ये अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी रीज़न है बाबर आजम। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है कि वो रीज़न बाबर आजम है या हम है। हम का मतलब हम सब जो पाकिस्तान क्रिकेट को बैठ के देख रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट को बैठ के सपोर्ट कर रहे थे, उन 11 या उन 15 प्लेयर्स के अलावा बाकी जो हम हैं सारे, जिनमें हमारे महान वसीम अकरम साहब भी आते हैं, शेब अख्तर साहब भी आते हैं, हमारे लेजेंड्स वकार यूनिस, शेब मलिक, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, ये हमारे लेजेंड्स हैं ना। ये जो कहेंगे वो सब कुछ ठीक है, इन्होंने जो अपनी लाइफ में जो अपने करियर में किया वो सब ठीक है। अब जो कर रहे हैं, चाहे वो रिजवान है या बाबर है, शहीन है, ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कोई गुनाह कर रहे हैं इनकी नज़र में। एज अ जनरल पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन और ये जो लेजेंड्स, इनमें क्या फ़र्क है? मैं जो यहाँ पे बैठा क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो अच्छा बोलता हूँ, जो अच्छाई बोलता हूँ किसी प्लेयर की, या जो प्लेयर कुछ कर नहीं सका अगर उस पर तनकीद करता हूँ, मैं तो पहले भी बहुत सी बार बोल चुका हूँ कि ये आएंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, सब कुछ प्लेयर्स पे डालेंगे और चले जाएंगे और टीवी चैनल्स पे बैठ के अपनी सफाई देंगे और वो ये दोष हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे, सिस्टम से निकल जाएंगे। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने ये किया था, ये इनकी गलती थी। ग्रुपिंग होती है, दोस्ती यारी होती है। अब तो हमें ये लगने लगा है कि जो दोस्ती यारी की टीम थी वो ही अच्छी थी, सेमीफाइनल और फाइनल भी खेलने उसने। आप लोगों ने खत्म कर दिया उसको, दोस्ती यारी है। और ये हमारे जर्नलिस्ट भी बैठे होते हैं सारे। आप लेजेंड्स हैं, आप लेजेंड्स थे, आपने मुल्क को सर्व किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे, बजाय इसके कि आप उनकी टेक्निक, वो कहां गलती कर रहे हैं उस पर बात करें। आप बातें कर रहे हैं कि केले खाते हैं, बंदर हैं। आप इनको कभी बंदरों से मुशाबत दे रहे हैं, कभी आप इनको फ्रॉड बुला रहे हैं कि ये फ्रॉड है। फ्रॉड ये नहीं, फ्रॉड आप लोग हैं, फ्रॉड आप लोग थे। अभी इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आया हुआ था, विक्रांत गुप्ता, उनका कहना है कि मैं 2004 में आया था पाकिस्तान में, तो तब भी बिलबोर्ड्स इन्हीं प्लेयर्स के थे। अब आया हूं तो अभी बिलबोर्ड्स इन प्लेयर्स के हैं। ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, क्या पाकिस्तान में तब से लेके अब तक कोई लेजेंड्स नहीं पैदा हुआ? क्या कोई ऐसा प्लेयर पैदा नहीं हुआ? भाई हुए हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग आए हैं। कुछ टैलेंटेड लोगों ने अपने कैरियर खुद खत्म किए हैं, और जो लेजेंड्स बनने के सफर पे हैं, ये लेजेंड्स उनकी टांगे खींचते हैं। भाई अपने फौजी नहीं मारने होते, हम अपने ही फौजी मारने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बिलबोर्ड्स ना कम हो जाए, हमारे कमर्शियल जो हमें मिल रहे हैं वो कम ना हो जाए, या हमारी रोजी रोटी ना बंद हो जाए। आप शुरू से फ्रॉड हैं। फ्रॉड वो नहीं, फ्रॉड आप हैं। आपका काम था कि आप बैठ के टेक्निकल चीजों पे बात करें। कोई भी प्लेयर जो आपसे छोटा है, जो जूनियर है, उसकी टेक्निकल चीजों पे बात करें। आप बात कर रहे हैं कि ये फ्रॉड है, आप उनको तनकीद करें कि ये चीज गलत है। आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी जब टीम सिलेक्ट हुई कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं जी सकता। आपने इस पे बात नहीं की। हमें रिजल्ट पता थे कि यही होने हैं। जिन्होंने टीम सिलेक्ट की वो तो आपके साथ बैठे होते हैं। तो फ्रॉड कौन हुआ? फ्रॉड आप लोग हैं। फ्रॉड बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा। बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। बाबर की ये गलती है, सिर्फ ये गलती है। गुण गाते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्हीं के गुण गाएंगे ना जिनके बगैर आपका चैनल नहीं चलेगा। विराट कोहली ने जो अचीव किया, उसके राउंड प्लेयर देखें और बाबर आजम के राउंड प्लेयर देखें कौन थे। हमारे तो लेजेंड्स हमारे प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्या आपको नहीं पता टीम किस वजह से आ रही है? पूछे ना जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए जो तबसरा कर रहे हैं, आप उनसे पूछे कि टीम क्यों हारी है। अगर आपको नहीं पता, आपकी सेंस नहीं काम कर रही, लेजेंड भाई आप उनसे पूछें। अगर आपको इतना नहीं पता चल रहा कि टीम कब से हार गई थी,
तो आप लेजेंड किस चीज के हैं? आपने मुल्क को कहां सर्व किया है? जो आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, क्या वो लोग पहले मैनेजमेंट में नहीं थे? वही लोग मैनेजमेंट में थे, वही लोग अब भी मौजूद हैं मैनेजमेंट में, वही लोग पीसीबी के सर्कल में हैं। क्या उनको नहीं पता कि टीम क्यों हारी है? और बाबर आजम ने क्या फ्रॉड कर दिया? उसने ये फ्रॉड किया कि वो पाकिस्तान हिस्ट्री का ऐसा बैट्समैन है जिसकी एवरेज कहां पर है। लास्ट 64 इनिंग्स में अगर उसके सेंचुरी नहीं आई तो जितने उसके रन आए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो भी इन लेजेंड से ज्यादा है। इस बात से आपको अंदाजा होगा कि वो कितना टॉप का प्लेयर है। एक और बात सुनने को मिलती है कि हमारे दौर में ये क्रिकेट थी, हमारे दौर में ये क्रिकेट थी। क्रिकेट इवॉल्व हुई है ना, तो उस नजरिए से देखें, उस नजरिए से चीजों को परखें। लेकिन नहीं, हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, हमें कमर्शियल्स कहां से मिलेंगे, हमारे बिलबोर्ड कहां लगेंगे? लेजेंड्स तो हम है ना। मुझे इतनी शर्म आती है वो विजुअल देख के जो हमारे हमसाया मुल्क में मीडिया पे चल रहे होते हैं कि हमारे लेजेंड्स हमारे प्लेयर को क्या बोल रहे हैं। मुझे इतनी शर्म आती है विजुअल देखते हुए, जब कोई सहाफी इंडिया से पाकिस्तान आता है तो हमारे ही प्लेयर्स को कितना बुरा भला कह रहे हैं, तो उनके सामने बैठ के, भाई अहमद शहजाद कोई अकल को हाथ मारो। आप अपनी लाइमलाइट में आने के लिए आप सब एथिक्स, आप सब कुछ भूल चुके हैं, दांत निकाल रहे हो आप बैठ के। आप लोगों ने रोजी रोटी बनाया हुआ है इसको कि सुबह उठो, बाबर पे बात करो, बाबर को डिग्रेड करो, पैसा जेब के अंदर और सो जाओ। आपने अपने कैरियर में क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया? आपने अपने कैरियर में क्या उखाड़ लिया जो आप आज बैठ के बातें कर रहे हैं बाबर आजम पे? क्या बाबर आजम ने आपको कहा था कि अपना कैरियर खुद खराब कर लो? ये उमर अकमल, ये अहमद शहजाद, ये मोहम्मद आमिर, इन्होंने अपने कैरियर खुद खत्म किए हैं, बाबर आजम ने नहीं किए। कितने शर्म की बात है कि आप एक दूसरे मुल्क से आए हुए सहाफी के सामने, वेल नोन सहाफी के सामने बैठ के आप अपने प्लेयर की ही टांगें खींच रहे हैं और ऊपर से दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं। कितने दुख वाली बात है, कितने दुख वाली बात है। जबकि आपके मुल्क के बारे में वही सहाफियों ने क्या नैरेटिव्स बिल्ड किए हुए हैं। मुल्क सेफ नहीं है हमारा, वो कहते हैं हमारी टीम नहीं खेलेगी। आके 7 टीमें बैठी हुई हैं पाकिस्तान में, खुद आए हैं सड़कों पे बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं ना। ये सारे नैरेटिव्स हैं जो वो वहां पे बैठ के बिल्ड करते हैं कि वो जब वो आए हैं पाकिस्तान, हमारे ही बंदों को डिग्रेड कर रहे हैं उनके सामने। जब आप लोग टीम में थे तब भी आपके मुताबिक तब भी यही होता रहा। तब तो अब आप लोग अपनी जगह पक्की करके बैठे रहे, परफॉर्म करें या ना करें। आपकी जगह पक्की थी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आपको ड्रॉप किया गया तब आप आगे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। आप लोगों ने खुद अपने साथ ज्यादती की है और अब आप दूसरों के साथ हकीकत में आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। हमारी टीम हारी, दुख है हमें, तनकीद करते हैं, हम भी बैठ के यहां पे तनकीद करते हैं कि भाई बाबर को क्या हो गया है, बाबर भैया अपना स्टांस थोड़ा सा क्लोज करो, सुनील गावस्कर करने का। ये चीजें आप लोगों ने करनी है, वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं ये चीजें। आपका काम ये है। जब एक शो में आपसे पूछा गया कि आपने 2015 में ऐसी इनिंग, स्लो इनिंग खेली थी, तब तो आपसे कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया गया। ये जो काम बाबर आजम 1-2 इनिंग में कर देते हैं, आप लोग तब वो यही करते थे अपनी सब इनिंग्स में। भाई आपकी एवरेज क्या है, आपने किया क्या है टीम के लिए? आप मुझे अपनी बताएं ना कि आपकी कितनी सलाहियत थी। आप टैलेंटेड प्लेयर थे। अगर आपको लगता है कि बाबर आजम ये गलत कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रह के उनको क्रिटिसाइज करें और उनकी गलतियां खामियों को बताएं टेक्निकली तरीके से, तब तो बात है ना। लेकिन नहीं, आपका क्रिकेट आपकी खत्म हुई। आपने सोचा मैं भी
दूसरों की तरह बैठूं मीडिया पे और बातें करूं, चलो अपनी रोजी रोटी तो चलती रहेगी ना। जब आपसे सवाल किया जाता है आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे, तब तो आपसे कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया जाता। इतने आप बेशर्म हो। मेरा जस्ट ये पॉइंट है कि आप लोगों का क्या मकसद है, आप लोग यहां बैठ के क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत बड़े तीसमार खान थे, हमारे परफॉर्मेंसेस, हमारे स्टैट्स तो टॉप पे हैं सब। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिसके बारे में बैठ के बातें कर रहे होते हो ना, आपको और जमीन आसमान का फर्क है, शायद इससे भी ज्यादा फर्क हो। जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, आपको एक इंडिविजुअल नजर आता है, आपको एक इंडिविजुअल नजर आता है कि उस पे चढ़ दौड़ो, जबकि पूरी टीम में 11 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। एक दूसरे मुल्क का प्लेयर ये एडवाइस दे सकता है कि भाई बाबर अपना थोड़ा सा स्टांस कम कर लो, जो मुझे भी लगता था, जो पर्सनली क्रिकेट को मैं जितना समझता हूं मुझे भी लगता था, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया कि यार हर बंदा तो कॉपी करता है ना, ये क्या एक इस कैलिबर का प्लेयर, मैंने थोड़ा कॉपी करने की बाबर को कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं सोचता था कि यार बाबर इतने बड़े स्टांस से कैसे खेल लेता है। ये चीज मुझे भी थोड़ी सी लगी, क्या वो बंदे अगर इन टेक्निकल चीजों को पॉइंट आउट करके बाबर आजम को बता सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, आप लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो एक्चुअल हकीकत बयान कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी टीम का आज ये हाल है। नहीं, हमने तो एक इंडिविजुअल के पीछे लगे रहना ना, क्योंकि व्यूज भी वहीं से आएंगे, पैसा भी वहीं से आएगा, और जग हसाई हमारी करवानी है दूसरों के सामने। आप लोगों ने अंदर की खबर क्या है वो बताओ ना। अंदर की खबर, ड्रेसिंग रूम की खबर, कि ड्रेसिंग रूम में ये हो गया, ड्रेसिंग रूम में ये हो गया, अबे ओवर एक्टिंग की दुकान, एक्सपोज किया है बाबर को, आप एक्सपोज हो गए हो। वो नहीं खाते, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, केला आप खा गए हो, केला आप खाते हो। जब कोई आप पे बात करता है तब तो हम लेजेंड है ना, हम पे नहीं, हम पे कौन बात कर सकता है, तब केला आप खाते हो। सबसे बड़े फ्रॉड आप हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड आपने किया है, शेब अख्तर साहब आपने किया है, लेजेंड साहिब आपने किया है। आप धूल चौंकते हो हमारी नजरों में, हकीकत बयान नहीं करते आप, सबसे बड़े फ्रॉड आप हो। चैनल्स आपके चलते हैं, और सबसे बड़ी ज्यादती अहमद शहजाद आपने की है, बाबर ने नहीं की। सबसे बड़ी ज्यादती आपके साथ नहीं, बाबर के साथ हो रही है। एक ही अलाप अलापते रहते हो, मेरे साथ ज्यादती होगी, आपके साथ ज्यादती नहीं, आप बाबर के साथ कर रहे हो ज्यादती। एक इंडिविजुअल के पीछे सब, आप कभी बात कर लिया करो बाकी 10 प्लेयर्स की भी, कि उनमें ये फॉल्ट है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं करा, होप्स हो कि वो परफॉर्म करेगा। अभी तो बातें सुनने में आ रही हैं कि वो ड्रॉप हो जाएंगे टीम से, एक यंग टीम न्यूजीलैंड भेजी जाएगी। होप्स हो कि जल्द वो दोबारा पीक अपनी पकड़े बाबर आजम। नाराज हम भी हैं बाबर आजम से, लेकिन हमेशा एक इंडिविजुअल की बात नहीं होनी चाहिए। पूरी टीम खेलती है मैदान में, 11 प्लेयर एम्बेसडर होते हैं किसी भी कौम के, उनके तो सामने यहां पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। आप लोग बैठे क्या कर रहे हैं? आप हमारी जगह सही करवा रहे हैं दूसरे मुल्क के आए हुए मेहमानों के सामने। वो भी सोचते होंगे कि यार ये क्या बंदे हैं, सोचते नहीं होंगे, वो सोचते हैं उनका कंटेंट निकल जाएगा, हमारी बेइज्जती करवा के रख रहे हैं आप। उनके बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े एनालिसिस जो करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तानी टीम में पहले कभी नहीं आया। आपने कुछ किया है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया है, तो उसको बर्बाद ना करें। पंजाबी में कहते हैं कि जर के खाओ, आप हमारा मजाक ना बनवाएं दूसरों के सामने। तो ये थी कुछ बातें जो दिल की आप लोगों से कहनी थी। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, कोई एक इंडिविजुअल क्यों,
चाहे वो बाबर है चाहे कोई भी है, एक ही इंडिविजुअल क्यों? टीम गेम है ना, बाबर आजम ही क्यों? इसका सवाल जांचना है मुझे। बाकी इन सब लेजेंड्स की बात मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, अब फैसला आप लोगों पे है। एक तो हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही, उस चीज से हम दिल बर्दाश्ता हैं। दूसरा, आप लोग मजीद हमारे जलों पर नमक छिड़क रहे हैं टीवी चैनल्स और अपने चैनल्स पे बैठ के। अपने तक तो बात ठीक थी, लेकिन आप थोड़ा कूल बनने के लिए, थोड़ा कि हम सच्चे हैं उस वो बनने के लिए आप हमारा मजाक बनवा रहे हैं। फैसला आप लोगों का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एक्स्ट्रा कवर। अल्लाह हाफिज।